जय हिंद एवरीवन। वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ शिवांगी भट्ट और आज हम लोग आपका मॉक टेस्ट फिफ्थ कवर करने वाले हैं। इसके अंडर हमारा पहला टॉपिक आ जाता है डिज़ास्टर मैनेजमेंट के ऊपर। हम देखेंगे ये चंद क्वेश्चंस। डिज़ास्टर मैनेजमेंट क्या है? देखो, आपके ना हमेशा अलग अलग टाइप्स की कलामिटीज़ आती हैं, नेचुरल और मैन मेड, जिनसे ह्यूमन सफरिंग्स होती हैं बहुत ज़्यादा। एकदम प्रॉपर्टी टूट जाती है, लोगों की लाइफ ख़राब हो जाती है, एनिमल्स का डैमेज हो जाता है, प्रॉपर्टी ख़राब डैमेज हो जाती है। ठीक है, इमरजेंसीज होती हैं। ठीक है, तो इस केस में आपका जो मतलब इस सिचुएशन को बेसिकली हम एक डिज़ास्टर बोलते हैं। और इस टाइम पे आपका एक प्लान ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन का होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो ये जो प्लान ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन होती है, ठीक है, ये आपका जो जैसे मैनेज करती है उस टाइम पे, इसको हम डिज़ास्टर मैनेजमेंट बोलते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ डिज़ास्टर्स कौन से हैं? पहला है आपका नेचुरल डिज़ास्टर। सेकंड है आपका मैन मेड डिज़ास्टर। तो नेचुरल डिज़ास्टर के अंडर आपका आता है पहला विंड रिलेटेड। ठीक है, उसमें आपका स्टॉर्म, साइक्लोन, टॉर्नाडो और टाइडल वेव्स। फिर आपका वाटर रिलेटेड है, उसके अंडर आपका आता है फ्लड्स, फ्लैश फ्लड्स, क्राउड बर्स्ट, एक्सेसिव रेन एंड ड्राउट। फिर आपका है अर्थ रिलेटेड, उसके अंडर है आपका अर्थक्वेक, सुनामी। ठीक है, लैंडस्लाइड, वॉल्केनिक इरप्शंस। तो ये तो आपके हो गए नेचुरल। फिर आपके आते हैं मैन मेड। मैन मेड के अंडर पहला हो गया एक्सीडेंट्स, रोड, रेल, सी एक्सीडेंट या बिल्डिंग कोलैप्स। इंडस्ट्रियल मिशैप, आपका गैस लीक होना, जैसे आपने सुना होगा भोपाल गैस ट्रेजिडी के बारे में। इट वाज वेरी बैड। ठीक है, जिसके मतलब हम लोग जिसके जो नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज हैं उसको अभी तक हम लोग देखते हैं। गैस लीक, एक्सप्लोजन, सैबोटेज एंड सेफ्टी ब्रीचेस। फायर, आपकी बिल्डिंग्स में जो कोल फायर या ऑयल गैस फील्ड्स होती हैं, डिपॉजिट्स होते हैं फायर में। फिर फॉरेस्ट फायर में आपका जो ट्रॉपिकल कंट्रीज़ होती हैं, फॉरेस्ट फायर आपकी जो होती हैं काफ़ी हद तक वो मैन मेड ही होती हैं, है ना। क्योंकि एक बार भैया हल्का सा जैसे मान लो किसी ने आग जला दी और वो चीज़ स्प्रेड हो गई, तो भैया हुआ तो ह्यूमन के चलते ही है। फिर आपका है कंटामिनेशन या पॉइजनिंग, कि भैया मास पॉइजनिंग हो गई, वाटर कंटामिनेशन। ठीक है, आपका अब एपिडेमिक्स फैल गए, महामारी फैल गई, क्योंकि लोग पानी वानी पियेंगे तो भैया, और मान लो बहुत आपका पॉइजनस वाटर है तो उस चीज़ के चलते। फिर आपका आता है टेररिस्ट एक्टिविटी। इसमें आपका सीरियल ब्लास्ट हो जाना, एक्सप्लोजन इन पब्लिक ट्रांसपोर्ट मार्केट्स। फिर आपका है इकोलॉजिकल। इकोलॉजिकल में पल्यूशन ऑफ एयर, वाटर, नॉइज, सॉइल डिग्रेडेशन, ग्लोबल वार्मिंग, सी लेवल का राइज होना, टॉक्सिक वेस्ट और न्यूक्लियर एक्सीडेंट्स। देन कम्स योर वॉरफेयर। वॉरफेयर मतलब भैया आप किसी ने भी नॉर्मल लड़ाई कर दी, तो कन्वेक्शनल, बायोलॉजिकल, न्यूक्लियर, केमिकल, डिपेंड करता है ना कि किस लेवल का आपका वॉर हो रहा है। फिर आपके नेचुरल डिज़ास्टर के टाइप्स कौन से हैं? वॉल्केनो, अर्थक्वेक, लैंडस्लाइड, सुनामी, हरिकेन्स, फ्लड, ड्राउट्स। अर्थक्वेक के चलिए ज़रिए 5 पॉइंट्स लिखिए या फिर राइट अ शॉर्ट नोट ऑन अर्थक्वेक। तो भैया अर्थक्वेक आपका एक नेचुरल फिनोमिना है जिससे आपके सडन वाइब्रेशंस कॉज हो जाती हैं, है ना। ऑन अ पोर्शन ऑफ अर्थ क्रस्ट, एक क्रस्ट के पोर्शन में टेक्टोनिक प्लेट्स मूव करती हैं, है ना, और उससे आपका बहुत ज़्यादा मैसिव डैमेज हो जाता है टू लाइफ एंड प्रॉपर्टी। जो रीज़न है आपका शिफ्ट करना प्लेट का, ठीक है, ये आपका रिचर स्केल में मेजर किया जाता है। ये जो स्टडी है अर्थक्वेक की, इसको हम सीस्मोग्राफी भी बोलते हैं। फायर फाइटिंग, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, इसको अच्छे से लर्न करना। फायर क्या है? देखो, फायर आपका एक आउटकम है किसी भी चीज़ को ओवरहीट करने का या उसको एक इग्निशन टेम्परेचर से आगे पहुंचा देने का। ठीक है, एक इनफ्लेमेबल मटेरियल के थ्रू। आपके 3 एलिमेंट्स हैं, ठीक है, जिनसे फायर आपकी मिलके क्रिएट होती है। इनको हम लोग फायर ट्राइंगल भी बोलते हैं। पहला है आपका ऑक्सीजन, सेकंड है आपका सफिशिएंट हीट, ठीक है, उतनी ज़्यादा गर्मी जिससे कोई भी आपका जो सब्सटेंस है वो जल सके। तीसरा है आपका बर्नेबल मटेरियल, कि कोई भी जैसे वुड है, पेपर है, जो जो आपका जल सकता है। तो ये 3 चीज़ें हैं, ठीक है, जिनसे आपका फायर बनती है। अच्छा देखो, अगर अब हमको फायर को कट करना है, तो ये 3 जो आपका ट्राइंगल बना है, इनमें से कोई भी चीज़, अगर एक चीज़ को भी हमने वहाँ से हटा दिया तो आपकी फायर कट हो जाती है ना। तो वही चीज़ है कि फायर ट्राइंगल फॉर्म हो जाता है। इनमें से अगर हमने कोई एक चीज़ को भी हटा दिया, रिमूव कर दिया, तो उससे आपका फायर का सप्लाई कट हो जाएगा, फायर ट्राइंगल बंद हो जाएगा। तो
वो भी पढ़ते हैं हम लोग कि कैसे आपका कट होता है। सबसे पहले आप ये देखो कि आपका जो फायर है वो फैलती कैसे है। पहला है कंडक्शन, कंडक्शन के मेथड से, कन्वेक्शन, रेडिएशन और डायरेक्ट बर्निंग। कोई भी ऑब्जेक्ट आपका डायरेक्टली बर्न करता है तो वो डायरेक्ट बर्निंग के अंदर आ जाता है। कंडक्शन आपका होता है जब भी कोई भी फायर या हीट एक सॉलिड से अगले सॉलिड में ट्रैवल करती है। जैसे आप खाना बना रहे हो तो कढ़ाई तो गर्म है ही, साथ में उसके ऊपर चिमटा डाल रखा है, ठीक है, तो आपका वो भी गर्म हो गया है ना। उसके ऊपर ढक्कन रख रखा है, वो भी गर्म हो गया है, तो वो आपका कंडक्शन होता है। कन्वेक्शन आपका होता है धुआं या फिर एयर के ज़रिए आपका हीट का फैलना। रेडिएशन आपका होता है कि जब आपकी हीट फैलती है लेकिन जो बीच में मटेरियल है ना उसको नहीं बर्न करती है। जैसे मान लो बीच में आपका कोई मटेरियल है जो जिसका इग्निशन टेम्परेचर ज़्यादा है और आपका रूफ़ है, रूफ़ का आपका इग्निशन टेम्परेचर थोड़ा कम है, तो आपका रेडिएशन हो जाएगा कि बीच में ना फैला के वो सीधा ऊपर पहुंच जाएगा फैलाने। मेथड क्या है आपके फायर फाइटिंग के? जी देखो, 3 आपके मेन है जो अगेन हम जिसको हम फायर ट्रायंगल कट करते हैं। स्टारवेशन, ठीक है, स्टारवेशन आपका होता है कि जिससे हम लोग वेर इट इज़, हाँ, स्टारवेशन जो है आपका ये होता है रिमूवल ऑफ कंबस्टेबल मटेरियल। जैसे आपका वुडन ब्लॉक जल रहा है तो वुडन ब्लॉक को ही उठा के बाहर फेंक दिया, दैट इज़ योर स्टारवेशन। कूलिंग होता है, ठीक है, कि जब भी हम लोग हीट को रिमूव कर देते हैं, अब पानी डाल दिया या फायर एक्सटिंग्विशर डाल दिया उसके ऊपर। स्मूदरिंग आपका होता है, ठीक है, जिनसे हम लोग ऑक्सीजन का सप्लाई कट कर देते हैं। तो देखो अभी जो मैंने आपको फायर ट्रायंगल बताया और जो मेथड बताया फायर को फाइट करने के, बहुत इंपॉर्टेंट है, आता ही आता है पेपर में। फिर हम बात करते हैं फायर फाइटिंग इक्विपमेंट्स की। तो पहला है आपका सोडा एसिड एक्सटिंग्विशर। ये जो फायर एक्सटिंग्विशर है ये आपका यूज्ड होते हैं, ठीक है, जब भी आपका कोई भी कंबस्टेबल मटेरियल है, ठीक है। और बेसिकली देखो ये वाले जो आपके होते हैं ना ये कोनिकल या सिलेंड्रिकल होते हैं शेप में, ठीक है, और इसके अंदर कूलिंग इफेक्ट रीच कर सकते हैं इसके अंदर बाय कंटेनिंग लार्ज परसेंटेज ऑफ वाटर। अगला है आपका फोम टाइप या ड्राई केमिकल पाउडर एक्सटिंग्विशर। ये आपके एक्सटिंग्विशर यूज़ होते हैं इनफ्लेमेबल लिक्विड्स के लिए, जैसे कि ऑयल, फैट, ग्रीस, ठीक है, और ब्लैंकेट कर देना, ठीक है, मतलब बेसिकली कट करने के लिए ऑक्सीजन का सप्लाई। फिर आपका आता है कार्बन डाइऑक्साइड एंड ड्राई केमिकल एक्सटिंग्विशर। तीनों चीज़ें अच्छे से लर्न कर लेना। ये जो आपका फायर एक्सटिंग्विशर है इसके अंदर केमिकल्स होते हैं, ठीक है, या तो लिक्विड या तो गैशियस या तो ड्राई, ठीक है, और ये आपका बेसिकली इलेक्ट्रिक फायर को मतलब बुझाने के लिए मोस्ट इफेक्टिव होता है। फिर आपका स्टिरअप पम्प्स, बकेट और फायर एंड बीटर्स एंड हुकर्स, ये चीज़ें भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। फिर है आपके एसेंशियल सर्विसेज एंड देयर मेंटेनेंस। कोई भी 5 रोल एनसीसी कैडेट्स जो आपका प्रोवाइड कर सकते हैं ड्यूरिंग नेचुरल कैलामिटीज़। तो पहला है भैया कि डिस्ट्रीब्यूट कर देना मटेरियल को। अगला है फर्स्ट एड प्रोवाइड कर देना इंजर्ड को, ठीक है, असिस्ट कर देना सिविल वार्डन्स की इन कैरिंग आउट ड्यूटी, असिस्ट करना टेली कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट को, ठीक है, सैनिटरी डिपार्टमेंट को उनकी ड्यूटीज़ में। कैडेट्स आपका एम्बुलेंस असिस्टेंट के तौर पे वर्क कर सकते हैं या नर्सिंग असिस्टेंट के तौर पे हॉस्पिटल्स में। सोशल एक्टिविटीज़ कितने टाइप की होती हैं? तो पहला है एजुकेशन, फैमिली वेलफेयर, मेडिकल केयर, फैमिली प्लानिंग, न्यूट्रिशन, ओल्ड एज सपोर्ट होम्स, एम्प्लॉयमेंट, सोशल असिस्टेंस, रिक्रिएशनल, स्पोर्ट्स एंड सोशल एक्टिविटीज़, हाउसिंग एंड रिहेबिलिटेशन। देन कम्स योर सोशल सर्विस एक्टिविटीज़ को हम कैसे ऑर्गेनाइज कर सकते हैं एट यूनिट लेवल। तो भैया ब्लड डोनेशन करके, ट्री प्लांट करके, अडल्ट लिटरेसी, एंटी डाउरी ड्राइव, एंटी ड्रग ड्राइव, एंटी क्लीनिंग ड्राइव, पल्स पोलियो, एड्स अवेयरनेस कैंपेन, आई डोनेशन प्लेजेस। तो आज की वीडियो में इतना ही था। फायर फाइटिंग अगेन आई मस्ट से बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बिल्कुल स्किप मत करना। आपके आता ही आता है, पेपर में क्वेश्चंस आते हैं, अदरवाइज प्रैक्टिकल में तो आ ही जाता है। तो कोई कमेंट क्वेरीज आपकी हो तो वो आप टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद।